भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा। हरियाणा के रहने वाले गुलाल सिंह, उनको एक दिन एक एजेंट मिलता है और वह एजेंट उनको समझाता है, बहकाता है कि आप इंडिया छोड़ के किसी और देश में चले जाओ, वहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इजीली जॉब मिल जाएगा। गुलाल सिंह उस एजेंट के बहकावे में आ जाते हैं। वह एजेंट गुलाल सिंह से जर्मनी भेजने का, जर्मनी के वीज़ा दिलाने का 67 लाख रुपये चार्ज करता है। 17 जनवरी 2022 गुलाल सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चे सबसे पहले दुबई जाते हैं। गुलाल सिंह और उनके परिवार को दुबई में 4-5 महीने रखने के बाद वह एजेंट उनको दुबई से सर्बिया भेजता है और उनको सर्बिया के जंगल में डोंकर के पास ले जाकर छोड़ दिया जाता है। डोंकर वह आदमी जो कि जंगल पार करवाता है और वह डंकर गुलाल सिंह को सर्बिया से जंगल के रास्ते रोमानिया ले जाता है। रोमानिया जाने के बाद गुलाल सिंह से 32 लाख रुपया और मांगा जाता है। वह 32 लाख रुपया जो डंकर लोग डिमांड किए थे उसको कहीं से अरेंज कर एजेंट को दे देते हैं। गुलाल सिंह और उनके परिवार को रोमानिया से ऑस्ट्रिया ले जाया जाता है, जो कि उनको 12 से 13 घंटा लगता है। फिर वह ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद 10 घंटा एक जंगल में छुपे रहते हैं। उसके बाद उनको ऑस्ट्रिया से स्पेन ले जाया जाता है। स्पेन में 2 महीना रखा जाता है। फिर स्पेन से उनको पोर्तुगल भेजा जाता है, फिर पोर्तुगल से स्विट्जरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जर्मनी का फेक वीज़ा था। उनका एजेंट जर्मनी का उनको फेक वीज़ा दिया था। इस वजह से अरेस्ट करके 20 से 25 दिन जेल में रखा जाता है। फिर वापस उनको इंडिया भेज दिया जाता है। गुलाल सिंह की ही तरह नवंबर 2022 से अब तक 97,000 इंडियन यूएसए में इलीगल रास्ता अपनाए यूएस में घुसने के लिए, और इस प्रोसेस को डंकी फ्लाइट कहते हैं। और इसी चीज़ पे बेस्ड अभी शाहरुख खान का मूवी कल ही रिलीज हुआ है। डंकी प्रोसेस में लोगों को यूएसए तक पहुंचाने का सबसे कॉमन रास्ता जो अपनाया जाता है वह यह है कि सबसे पहले लोगों को लैटिन अमेरिकन कंट्री में जैसे इक्वाडोर, बोलीविया, उन कंट्री में सबसे पहले ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन कंट्री में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब वहाँ पे जाने के बाद इंडियंस को वीज़ा आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद उनको सेंट्रल अमेरिका से होते हुए नॉर्दर्न अमेरिका ले जाया जाता है। और इस बीच इस रास्ते में उनको काफ़ी सारे जंगल, नदी, पानी क्रॉस करना पड़ता है। कई बार वहाँ के लोकल गैंग्स ऑफ ड्रग्स डीलर, उनसे भी इनका सामना होता है। कई बार ड्रग्स डीलर उन लोग के द्वारा इन लोग को मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है। कई दिनों तक बिना खाना का चलना पड़ता है, खाना लिमिटेड होता है, उनको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है और ज़्यादा पैसा मांगा जाता है। काफ़ी कुछ सहने के बाद बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। फिर उसके बाद उनको मैक्सिको ले जाया जाता है। मैक्सिको अमेरिका से बॉर्डर शेयर करता है। मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर भी कहा जाता है। जिस वक्त ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त मैक्सिको और अमेरिका बॉर्डर पे 30 फुट ऊंचा दीवार बनाया जाता है, इसी डंकी प्रोसेस और ड्रग्स डीलर सबको रोकने के लिए। और जो लोग इस डंकी प्रोसेस को सरवाइव कर लेते हैं और बॉर्डर पार करने के बाद जब वो जाते हैं अमेरिका में इन करते हैं तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वह लोग अपने आप को रिफ्यूजी बताते हैं। वह लोग कई सारे रीज़न देते हैं कि मैं क्यों इस कंट्री में आया। और अमेरिका में ऐसा रूल है कि वहाँ जब कोई रिफ्यूजी बन के जाता है तो उसे डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है, उससे पहले एक प्रॉपर प्रूफ मांगा जाता है। अगर वह अपने आप को साबित कर देता है कि वह एक रिफ्यूजी है तो उसे वहाँ का नागरिकता मिल जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।